हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। दैट मीन्स जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या बहुत ही कम कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर्स आपको क्या बता रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर्स ना कुछ बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो भी आप जानना चाहते हैं कि उनका क्या हाल है। वैसे मैक्सिमम उनके लिए है जो कि बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है या फिर बहुत ही लेस कम्युनिकेशन में है। 2-3 महीने बाद कभी कोई मैसेज आ गया, कभी कोई टेक्स्ट आ गया, बहुत ही कैजुअल सा। तो हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं होंगी और ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी तरह से रेजोनेट करे, ठीक है। तो ओपन माइंड के साथ चेक करना, और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो ज़्यादा टेंशन में मत आना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनके बिना क्या हाल है। ओम साई राम। तो देखते हैं कार्ड क्या कहता है। इंस्टिंक्ट। ये पर्सन ना, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन इनके साथ चलता है, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। विक्टिम, जो कि मैंने आपको बोला ही कि इन पर्सन को लगता है कि जैसे इन्हीं के साथ बुरा हुआ है, इन्हीं की भावनाओं के साथ खेला गया है, इन्हीं को धोखा मिला है, इन्हीं की दिल को हर्ट किया है, इन्हीं को नुकसान पहुंचाया गया है। इन्हें लगता है कि ये हर तरफ से सही थे, हर तरह से सही थे, लेकिन ना आप लोगों ने ही, दैट मीन्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने ही इन्हें धोखा दिया है, इनका दिल तोड़ा है, इनको अकेला छोड़ा है, या आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन औरों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कान के काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं। एंड इन्हें लगता है कि आपने इन्हें चीट किया है, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला है, इन्हें धोखा दिया है, इन्हें अकेला छोड़ा है, ठीक है। तो इन पर्सन को लगता है कि इनकी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं सीधे से बात करूं, इन्हें लगता है कि इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, सारी की सारी गलती ही आप ही की थी और आप ही की है। रिकवरी का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि एंजल्स ना इन्हें काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो आइसोलेशन है, जो कि ये बताता है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो एंजल्स ना इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्हें हील करने की कोशिश करते हैं, इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तभी आइसोलेटेड हो जाते हैं। दैट मीन्स ये उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, एंजल्स जो बताते हैं उनको नहीं सुन पाते हैं। एंड इन्हें लगता है कि ये जो पर्सन है ये हमेशा से सही हैं, और आप ही ने कहीं ना कहीं इनके साथ बुरा किया है। तो ये पर्सन ना, ओवरऑल अगर एनर्जी चेक करूँ इस कनेक्शन के बारे में, सोचते काफ़ी कुछ हैं, दुख में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, नो डाउट इन इट, बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं कि मैंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो को बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं, स्टबर्न नेचर को बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनके पास की है, इनके पास चाबी है, एंजल्स ने इनको ये की दी है, ये चाबी दी है, सिग्नल्स दिए हैं कि कैसे ये कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड हो जाते हैं, ये उनको सुनते ही नहीं हैं, उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमेशा अगर पेन में भी होते हैं तो यही सोचते हैं कि ये पेन इनका लाइफ में आपकी वजह से है, बिकॉज आपने इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस किया हो ढंग से, लेकिन इन्हें लगता है कि आप ही ने इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। अपनी इंट्यूशन को ये पर्सन बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपके बिना आपके पर्सन का ये हाल है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है, तन्हा कर लिया है, एलॉन कर लिया है। एंड गलती इनकी हो या आपकी हो, लेकिन इन्हें लगता है कि गलती आप ही की थी, गलतियां आप ही ने की हैं, ये तो विक्टिम हैं, आप ही ने इनके साथ बुरा किया है और इनका दिल तोड़ा है।
डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज इन्हें लगता है कि सारी मिस्टेक्स तो आप ही की थी, आप ही को माफ़ी मांगनी चाहिए, आप ही को आगे बढ़ना चाहिए। अब चेक करते हैं कि राइडर वेट से क्या मैसेजेस आते हैं। बहुत टाइम से मैंने राइडर वेट चूज़ नहीं किया, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैडम ये डेक चूज़ किया करो। तो राइडर वेट से है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है डेथ। देखा, इनके स्टबर्न नेचर के कारण आप लोगों के रिश्ते का एंड हुआ, सेपरेशन हुआ। स्कॉर्पियो हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप या आपके पार्टनर्स। तो आपके रिश्ते का एंड इसलिए हुआ बिकॉज ये काफ़ी ज़िद्दी थे, काफ़ी अड़ियल थे, काफ़ी इन्होंने आपको रूडली बोल दिया होगा कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप चले जाओ इस कनेक्शन से, या आपको बहुत डांट दिया होगा, या आप ही की गलती निकाल दी होगी और काफ़ी रूड बिहेव किया होगा, काफ़ी गुस्सा दिखाया होगा। आपने हो सकता है कि इनसे माफ़ी भी मांगी हो जबकि आपकी मिस्टेक ना हो, लेकिन ये पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी बिकॉज इन्हें लगा कि जो ये देख रहे हैं, जो ये समझ पा रहे हैं, वो बहुत करेक्ट है इंस्टेड ऑफ कि जो आप कह रहे हैं। इन्होंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की, सारी की सारी मिस्टेक्स आपकी निकाल दी एंड इस रिश्ते से निकल गए और सेपरेशन फेज आप लोगों का आ गया, या आपको इस रिश्ते से बाहर निकाल दिया। ठीक है, प्रेजेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन मेच्योरिटी इनमें अभी भी नहीं है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ डिवाइन इस पर्सन को समझा दो, इस पर्सन को एहसास हो जाए कि हम सही हैं और दुनिया गलत है, या फिर इनको जिन लोगों ने मैनिपुलेट किया है वो लोग गलत हैं, इन्हें समझ में आ जाए कौन इनके वेलविशर हैं, कौन इनके एनिमीज़ हैं। तो आप ना काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और इवन दो अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि चीज़ें ना ठीक हो जाएं, बिकॉज चीज़ों को ठीक करना ना ये भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चाहते ही नहीं है कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन अपने स्टबर्न और जिद्दी बिहेवियर के कारण, अपने रूड बिहेवियर के कारण, अपने एरोगेंट बिहेवियर के कारण ये झुकने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है। पाइसेस एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड एक और कार्ड हम चेक करते हैं क्या आता है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर मैं पूरी तरह से चेक करूं कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, तो कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर है, ज़ोडिएक साइन की। तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता टूटा है, जो सेपरेशन फेज आया है, वो थर्ड पार्टी की वजह से आया है। और ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर, कोई इनका अदर रोमांटिक पर्सन डेफिनेटली इनकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में एंड आया, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मतलब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे पर्सन हैं जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया एंड उनकी वजह से आपके रिश्ते में एंड आया। और ये पर्सन ना इस पेन से निकलने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके साथ हो या आप इनके साथ नहीं हो, ये पर्सन ना काफ़ी गेट टुगेदर कर रहे हैं, अपने आप को औरों के साथ एंगेज कर रहे हैं, ऑक्यूपाई रख रहे हैं, औरों के साथ पार्टीज कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, औरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में हो चाहे नहीं हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इन्हें अंदर से फ़र्क पड़ता है। जब ये अकेले बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ खोया है, या आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है कि इनको लगता है कि गलती कहीं ना कहीं आप ही की थी। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देख रहे हो, नीचे सन का कार्ड है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको रोक लेती है, इनको रोक लेती है, इनके पैरों को रोक लेती है, इनके कदमों को रोक लेती है। और ये पर्सन अगेन यही सोचने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हो, शायद इस रिश्ते में उनको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल एनर्जी सन की है, जो कि ये इम्प्लाई करती है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप मैनिफेस्टेशन करते रहो, डेफिनेटली डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे। और जब ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इन्हें ये रियलाइजेशन जरूर होगा कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या थी, और जिन्होंने इन्हें धोखा दिया उनके मैनिपुलेशन से भी ये डेफिनेटली बाहर निकलेंगे एंड इन्हें समझ में ये बात आ जाएगी कि कौन इनके वेलविशर हैं, कौन इनके एनिमी हैं, और गलती आपकी नहीं थी। इतनी एक्चुअली में इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा सेपरेशन फेज आया है।
ठीक है। तो सेपरेटेड आप लोग हो कुछ लोगों के, तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर्स ने औरों की सुन सुन के आपको डाइवोर्स तक दे दिया है, ऐसी भी वाइब्रेशन यहाँ पर है। लेकिन अब की बात की जाए कि आपके बिना इनका क्या हाल है, तो बहुत परेशान हैं, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, गलतियां आप ही की निकाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा इन्हें क्या सही है क्या गलत है। अभी भी इनका माइंडसेट ऐसा है कि जिसमें कुछ इनको पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन राइट है या कौन रॉन्ग है। और कार्ड्स निकालते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। ओम साई राम। 5 ऑफ वांड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके बिना इनका ये हाल है कि जिन रिश्तों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उन रिश्तों के साथ भी अब इनकी बन नहीं रही। वहाँ पे भी मनमुटाव हो रहे हैं, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन पता नहीं किस किस पे निकल रही है, और इनका गुस्सा पता नहीं किस किस पे निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देख पा रहे हैं, ये पर्सन डे नाइट अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कभी तो गेट टुगेदर करके, कभी घर से बाहर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करके, कभी घर से बाहर निकल कर, और कभी अपने आप को वर्क में ऑक्यूपाई करके, सो दैट ये फैमिली से भी दूर रहें और आपसे भी दूर रहें। आपसे तो दूर ऑब्वियसली हैं ही, दैट मीन्स आपकी यादों से दूर रहें, बिकॉज आपकी यादें ना इन्हें बहुत बेचैन कर देती हैं, बहुत रेस्टलेस कर देती हैं, इम्पेशेंट कर देती हैं और परेशान कर देती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ है आपके पार्टनर्स के मन में अभी भी आपके लिए, जो कि ये दबा कर बैठे हैं और एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और काफ़ी कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे देखो कितना गुस्सा है इनमें, कितने रूड है ये, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, जस्ट लाइक दैट, इमोशंस इन्हें हर्ट नहीं कर सकते। ऐसी अपीयरेंस ये लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बॉटम है क्वीन ऑफ वैंड्स। एरीज लियो साज की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये इम्प्लाई करती है कि ये पर्सन को ये समझ में आता है कि इन्होंने क्या खोया है, बिकॉज इन्होंने बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप खोया है, एक ऐसी क्वीन को खोया है, एक ऐसे लाइफ पार्टनर को खोया है जिसकी लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, जो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, जिसको सेंस बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर, जिससे रिश्ता करने के लिए लोग मरते हैं। दैट मीन्स एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे हर कोई मैरिज करना चाहता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी अच्छी अथॉरिटी है, अच्छा नेम है, अच्छा फेम है, अच्छा रुतबा है, साथ ही में हाथ में फ्लावर ये बताता है कि बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एंड ग्रोइंग पर्सनालिटी। फेस पे एक बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ग्लो है, जो कि ये बताता है कि बहुत ही प्योर ऑरा एंड बहुत ही अट्रैक्टेड ऑरा जिस पर्सन की है। एंड यहाँ पे दो टाइगर्स हैं, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ है कि आपकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो। ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अभी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, एंड इन्हें लगता है कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी और के साथ हो जाओ, क्योंकि इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ये ना ऐसी फीलिंग्स में बैठे हैं कि जैसे इन्होंने भी आपको छोड़ दिया और आप कहीं और जाओ भी नहीं। मतलब होता है ना कि मैंने चाहे छोड़ दिया, बट ये बंदी है, ये बंदा किसी और का भी नहीं होना चाहिए। मतलब अंदर से फीलिंग्स तो हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने का सही तरीका इन्हें नहीं पता। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा रेस कर रखी है इन्होंने। आई डोंट नो ये रीडिंग किन से मैच कर रही है, काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है इस बार की। स्ट्रेंथ कार्ड आया है और यहाँ पे आया है 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड और 7 ऑफ वैंड्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन ना जब भी कुछ मेंड करने की कोशिश करते हैं, जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ना इनका गुस्सा ऐसा है कि वो चीज़ें ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, और ज़्यादा मैसी हो जाती हैं। तो बिल्कुल रायता फैला के रखा है, बिल्कुल मैसअप करके रखा है सब कुछ। कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है इन्हें। और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में।
अब मैं चेक करूंगी कि इमोशनली भी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, स्टबर्न बिहेवियर, जिद्दी बिहेवियर तो दिखाई दे रहा है, ईगोइस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा है और अपनी चीज़ों का ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालने वाली पर्सनालिटी है। लेकिन इमोशनली इनके मन में क्या है, देखिए इमोशनल तो ये पर्सन है ही नहीं, वहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो इमोशनली तो ये पर्सन सोच ही नहीं सकते। और बॉटम में देखो द हर्मिट है, ठीक है, जो पर्सन अकेला रहकर परेशान हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, बुरे हालातों में आ जाएगा, तो भी वो, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये किसी से ना तो हेल्प मांगेंगे, ना ही किसी को अपना पेन दिखाएंगे और ना ही किसी को बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ यार आ जाओ ना। तो अंदर से ये पर्सन पूरे खोखले हो चुके हैं, पूरे बर्बाद हो चुके हैं, पूरे रियून हो चुके हैं और बाहर से ये पर्सन ऐसे बैठे हैं कि जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में बहुत और बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। तो इनके अंदर और बाहर एक जंग छिड़ी हुई है, अपने इमोशंस को इन्होंने टोटली कंपेल किया हुआ है, दबाया हुआ है, पुल बैक किया हुआ है और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो अंदर से पूरी तरह से स्पॉयल भी हो जाएगी तो भी आपको ये नहीं कहने वाली कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ यार, ठीक है। आई डोंट नो कि ये किनकी रीडिंग है, बट स्टिल ये मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये रीडिंग जब ऐसी आई है तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि इन फ्यूचर ये पर्सन कुछ करेंगे भी या नहीं, या फिर ये ऐसे ही ईगो के साथ बैठे रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं इन फ्यूचर क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले पाएंगे या फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे स्टबर्न बिहेवियर के साथ, ईगो के साथ एंड ऑल। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओम साई राम। प्लेफुलनेस इज हेयर, सेकेंड इज कंपैरिजन इज हेयर, थर्ड इज स्ट्रेस इज हेयर एंड द बॉटम इज अंडरस्टैंडिंग इज हेयर। देखिए मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी टाइम के बाद इन्हें अंडरस्टैंड होगा कि इन्होंने क्या खोया है, लेकिन तब भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही इन्हें कॉल करो, आप ही इन्हें टेक्स्ट करो। जैसे ये देखो बर्ड्स अपने आप आ रहे हैं और दूसरा बर्ड अपने आप वेट कर रहा है कि आएंगे तो मुझे मिल जाएंगे। जब इन्हें अंडरस्टैंड होगा काफ़ी टाइम के बाद तब ये सोचेंगे कि तब भी ये यही सोचेंगे कि आप ही कांटेक्ट करो और ये रिकंसाइल कर लें, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड है, जब इन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्हें आपसे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता, जब इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनके अपने ही इनके दुश्मन हैं। प्लेफुलनेस इज इम्प्लाइंग कि जब ये अपने लिए जीते जीते थक जाएंगे, दैट मीन्स अभी तो ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हैप्पी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस पर्सन को समझ में आएगा कि ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और इनकी अपनी ही फैमिली, अपने ही वेल विशर जिनको ये समझ रहे हैं वो इन्हें चीट कर रहे हैं। तब ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे और तब भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके पेन को समझो, आप इनके दुख को समझो, आप इन्हें मैसेज करो, आप इन्हें टेक्स्ट करो, आप इनके लाइफ में वापस आओ और इन्हें हील करो। अब मैं चेक करने वाली हूँ कि ये कब तक होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं ये कब तक होगा। स्लोइंग डाउन का कार्ड है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये बहुत स्लो डाउन होगा, बहुत धीरे होगा, ठीक है। पार्टिसिपेशन रिकन्सिलेशन आप लोगों का हो सकता है लेकिन बहुत धीरे एंड स्लो होगा। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर कार्ड्स ऐसे आए हैं तो आपको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ताकि ये रिकन्सिलेशन जल्दी हो जाए और इनके पर्सन्स को जल्दी से समझ में आ जाए। बैलेंस, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, ग्रोथ लेकर आनी है, औरों की हेल्प करनी है और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो उनकी हेल्प आप बेझिझक होकर लीजिए भी, ठीक है। ये मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और अगर आप ओवर अटैच हैं तो यहाँ पे अटैच होने की ज़रूरत है खुद से, इंस्टेड ऑफ कि आप डिवाइन से इंस्टेड ऑफ कि आप इस पर्सन से ओवर अटैच रहें, या तो आप डिवाइन से अटैच हो जाएं या खुद से अटैच हो जाएं और डिवाइन को सरेंडर कर दें कि भगवान जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। अपनी लाइफ को स्पॉइल बिल्कुल भी ना करें बिकॉज ये पर्सन तो ऑलरेडी ईगो में अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, अगर आप भी स्पॉइल कर लेंगे तो रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं, ग्रोथ लेकर आएँ और ज़रूरतमंदों की मदद करें सो दैट आपकी भी मदद होगी, ठीक है। कर भला सो हो भला। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye. Have a good day. Take care.